अस्सलामुअलैकुम। अब हम किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे। चीन ने लद्दाख में फौजी कैंप कायम कर लिए, आर्टिलरी, टैंक और भारी असलहा बॉर्डर पर लाना शुरू कर दिया। हालात की कशीदगी में मजीद इजाफा। लद्दाख भारत के हाथ से निकलने लगा। चीन ने वापस जाने से इनकार कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से 8 किलोमीटर अंदर तक चीन ने अपना कैंप कायम कर दिया है, जबकि चीन ने वापस जाने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जगह भारत की नहीं है। चीनी अफवाज इन मकामात पर फौजी जमीन दोज बंकर्स भी बना रही है। वादी गुलवान के अतराफ में चीनी फौजियों के 8 खेमे देखे गए। गुलवान की वादी में ऊंची जगह पर मौजूद जराए ने इत्तला देते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सैटेलाइट की तस्वीर के तफसीली तजज़िये में दिखाया गया है कि चीनी तरफ तो वादी तोपखाने और मैकेनाइज्ड अनासर के वसी पैमाने पर तैनाती की गई है। मसनूई सयारे की तस्वीर में इन्फेंट्री जंगी गाड़ियों के मुरक्कब के साथ कम अज कम 16 टैंकों की मौजूदगी भी जाहिर होती है। इसके साथ साथ फ्लैट बेड ट्रक, खुदाई करने वाली मशीनें और डंपर ट्रक की भी निशानदही की गई है। जराए का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये इलाके में मुस्तकिल दिफा की तैयारी कर रहे हैं। जराए ने बताया कि बंकर, ग्राउंड और मशीन गन से नकल मकानी करने वाले दस्ते भी देखे जा सकते हैं, जो ये भी जाहिर कर सकते हैं कि चीनी हिंदुस्तान की जानिब से किसी जारहियत की तवक्को कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने दिफाई पोजीशनें भी बना रखी हैं। जराए का कहना है कि मुनासिब जवाबी तैनाती LAC के हिंदुस्तान की जानिब से भी किसी भी तरह की जारहियत का जवाब करने के लिए की गई है। दी इंडियन एक्सप्रेस की इत्तला दी गई है कि चीनी फौजी मशकें लद्दाख में कुछ मकामात पर LAC को अबूर करके पेंगुइन तेस इलाके और हॉट स्प्रिंग सेक्टर में 3 अलहदा मकामात पर हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल हो गईं। पेंगुइन तेसू में LAC के बारे में दोनों अफ्रीकों का तासुर मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से झील और शुमाली किनारे पर तनाव और तनाज़ात पैदा हो गए हैं। लेकिन वो मकामात जिन्होंने हॉट स्प्रिंग्स गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PPP 15 में चीनियों को हमला आवर होते देखा था, अब तक उस पर कोई इख्तलाफ नहीं हुआ है और वो LAC से 2 से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। LAC के अतराफ में गुलवान नदी के बिल्कुल सामने दौलत ओल डी रोड को लाहक खतरे से भी हिंदुस्तानी फिक्रमंद हैं। 255 किलोमीटर तवील इस सड़क को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता साल खोला था, जिसने इस इलाके के शुमाल में शिविक दरिया पर 1400 फीट पुल का इफ्तिताह किया था। लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर कॉन्चुएक स्टेंजेन ने कहा, यह कहना मुश्किल है कि पेंगुइन तेसू के इलाके में कितने चीनी फौजियों ने हिंदुस्तानी हदूद में घुस लिया है। वो गश्त के अलावा 4 उंगलियों और ग्रीन टॉप पॉइंट 15 to 14 इलाके में भी कैंप लगा रहे हैं। पेंगुइन झील के किनारे मुतअद्दिद देहात जैसे मेरिक, लोकिंग, औरंग, मान, स्पेकिंग और कैस्टल के लोग चीनी मदाखलत पर परेशान हैं। दूसरी तरफ चीनी फौज की कार्रवाइयों पर हिंदुस्तानी फौज ने कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इन बयानात की तरदीद करते हुए एक बयान में कि एक भारतीय गश्त को चीनी फौजियों ने गुज़श्ता हफ्ते हिरासत में लिया था। ताहम ये इतराफ़ किया है कि 5-6 मई की रात पेंगुइन तेसू में और 9 मई को सिकम के नाकूला में दोनों अफ्रीकों के दरमियान तसादम हुआ। बुध के रोज चीनी वजारत खारजा ने मफाहमत के लहजे में कहा था कि सरहदी इलाके की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम और काबिल कंट्रोल है। दिल्ली के लिए बीजिंग के मंदूब सन वेनविंग ने भी कहा, हमें अपने इख्तलाफात को अपने ताल्लुकात की मजमूई तरक्की की राह कभी नहीं आने देना चाहिए। हमें आहिस्ता आहिस्ता मुआसलात के जरिए इफ़हाम व तफ़हीम ढूंढना चाहिए और इख्तलाफात को मुस्तकिल तौर पर हल करना चाहिए। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मशरकी लद्दाख में चीनियों की जानिब से किसी भी तरह की जारहियत के इशारे के मुंतज़िर हैं। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं, जिसमें हमें चीनी अफवाज की तरफ से फौजियों और साजो सामान में किसी किस्म की कमी के लिए देखना होगा। लेकिन जुमेरात की सुबह तक चीनी फौजियों की तैनाती में कोई तब्दीली नहीं की गई है। एक ओहदेदार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमारी फौजें भी हाई अलर्ट पर हैं, हमने भी तैनाती और अफवाज में कुछ नहीं बदला है। गलवान वादी के इलाके में जमीनी सूरत हाल के बारे में एक और ओहदेदार ने कहा, सूरत हाल इस वक्त तातुल का शिकार है और दोनों फरीक मुखालिफ फरीक से अगले इक़दाम के मुंतज़िर हैं।
सिफारती डाइनिंग रूम्स में नया नक्शा खींचकर भारत चीन सरहदी तनाज़ा हल किया जा सकता है। चीनी फौज की तरफ से किसी भी तरह की जारहियत का मुकाबला हिंदुस्तानी फौजियों की जानिब से भी जारहियत के साथ किया जाएगा और नई दिल्ली मशरकी लद्दाख में बुनियादी ढांचे की तरक्की को जारी रखेगी, जहां 3 हफ्तों से ज्यादा अरसे से हिंदुस्तानी और चीनी फौजी आमने सामने हैं। जुमेरात को कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के मेंबर जनरल SL नरसिम्हन ने इस बात की तस्दीक की है कि पिछले हफ्ते से बहुत पहले बातचीत शुरू हुई थी। नरसिम्हन ने दी इंडियन एक्सप्रेस को यह भी बताया कि 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के मुकाबले में चीनी फ्रीक इस बार ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। नरसिम्हन जो 2002 से 2005 के दरमियान चीन से भारत की दिफाई अटैच थे, उन्होंने कहा कि मौजूदा बहरान का महरक ये है कि हमारे पास इत्तफाक राय नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा में गश्त का मौसम होता है, लिहाजा जब गश्त बढ़ता है तो हमेशा आई टू आई सिचुएशन का सामना रहता है। उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ से आइंदा भी आमने सामने रहने के इम्कानात ज्यादा हैं। उन्होंने 1986 में अरुणाचल में वादी समरंग में आमने सामने और 2013 के मशरकी लद्दाख में वादी दबसंग के वाक़े का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि दोनों वाक़यात में तनाज़े का हल एक तवील अरसे के बाद हुआ था, जबकि डोकलाम 70 दिन से ज्यादा के बाद हल किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे हमें पूरी तरह यकीन है कि हम अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे, लेकिन हम सरहद के साथ अमन व आश्ती की भी तलाश कर रहे हैं और इसकी तरफ काम करेंगे। दोस्तों, गेलान वैली 1962 में भी थिएटर ऑफ वार थी। नई दिल्ली ने बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में कुछ सबक सीखने के बाद सरहदी सड़कों को मजबूत बनाने और वहां के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया था, लेकिन काम की रफ्तार आहिस्ता और सख्त थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी हुकूमत ने सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर ज्यादा तवज्जो दी। दरिया गेवक दौलत बेग ओल्डी रोड जो लिया को कराकरम पास से मिलाती है और दरियाए गलवान के साथ चलती है, गुज़श्ता साल मुकम्मल हुई थी। चीनियों को एक दहाई से इस काम का इल्म था, लेकिन इसकी तामीर के 18 सालों के दौरान तक चीन का इस काम को रोकने की कोशिश करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी तामीर पर बहुत कम एहतजाज किया गया है, लिहाजा बीजिंग की अचानक इश्तियाल अंगेजी की ये वाहिद वजह नहीं हो सकती है। बहरहाल मौजूदा तनाज़े का इलाकाई नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के लिए इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और इसी वजह से दस्तों की तश्कील में इजाफा हो सकता है और आई बॉल टू आई वाली सूरत हाल मजीद तूल पकड़ सकती है। 1947 और 1950 तक चीन के साथ कोई सरहद नहीं थी। ये वो वक्त था जब चीन ने तिब्बत का इल्हाक कर लिया था, जो दोनों तहजीबों के माबैन एक सियासी सफर समझा जाता था। इसके बाद से अब तक भारत और चीन के 3488 किलोमीटर तवील सरहद मुतनाज़ा है। तिब्बत और इसके बाद बरतानवी हिंद के माबैन हदूद को वाज़े करने के लिए मकमाहून लाइन 1914 में खींची गई थी। बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ नेवी मैक्सवेल के मुताबिक इस खित्ते में अंग्रेज़ों ने 11 से ज़्यादा मुख्तलिफ हदूद लाइनों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनके दावे बदलते हुए सियासी सूरत हाल के साथ बदल गए हैं। तारीख को दोबारा लिखा जा सकता है, लेकिन इस पर दोबारा अमल नहीं किया जा सकता। सरहदी तनाज़ात को हल करने के लिए तश्कील दी गई हैं, ना कि नए तनाज़ात को पैदा करने के लिए। सरहदी तनाज़े को हल करने का एक तरीका सिफारती डाइनिंग रूम्स में नया नक्शा खींचना है। हिटिस पर दोनों फ्रीक समझौता करने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान और चीन के माबैन सरहदी तनाज़ात के अवामिल में एतमाद का खसारा और सिक्योरिटी चैलेंज रहा है, लेकिन इसे एक तरफ रखते हुए दोनों ममालिक बाहमी और इलाकाई सरहद पार ताउन के लिए एक नई मोमेंटम दे सकते हैं। भारत और चीन के दरमियान कशीदा हालात के बायस तयशुदा दौरों के मनसूख होने का भी इम्कान रोशन हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक फ्लैग मीटिंग का इनेकाद भी किया गया, ताहम चीन ने पीछे हटने से इनकार करते हुए भारत के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, यहाँ भारत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि इन मामलात को, इन तमाम तनाज़ात को बैठकर हल किया जा सकता है। जिस तरह से चाइना ने अभी अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू किया है, अगर इन पर वो मजीद अमल करते रहे तो यकीनी तौर पर भारत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीर के जरिए से देखा जा सकता है
कि चाइना अपनी दफाई पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहा है, बंकर्स बना रहा है, गाड़ियां सरहद पर पहुंचाई जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यकीनी तौर पर टेबल टॉक ही एक ऐसा जरिया है, बैठकर बात करके इन तमाम मामलात को हल किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा तनाजुर में कहा जा सकता है कि भारत को एक न एक दिन मजबूर होना पड़ेगा और चाइना की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि चाइना इस वक्त बड़ी ताकत में है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से उसे बहुत सारे मसाइल का सामना रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अगर नरेंद्र मोदी अपनी इन्हीं पॉलिसियों पर अमल पैरा रहे तो यकीनन एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी अब बैठकर बात करने पर रजामंद हो जाएंगे और इन सारे मामलात को डिस्कस करने के लिए चाइना के साथ रेडी रहेंगे, या फिर कहा जा सकता है कि भारत और चाइना के दरमियान आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर महदूद पैमाने पर जंग छिड़ने जा रही है? इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया बात करने पर मजबूर हो जाएगा और या फिर इंडिया भी मुकाबला करने के लिए तैयार होगा? इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।